अब यहाँ से पाइप क्रैक होने का कितना नुकसान हो सकता है। इस एरिया में ये बाइक चलती है वहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। बाइक की ट्यूनिंग ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। टैपट कवर और प्लग खोलने से पहले यहाँ पे जो डस्ट लगी हुई है इसको साफ़ करना है। इससे चैन स्प्रॉकेट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। रेयर स्प्रॉकेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डस्ट जम चुकी है, रेत जम चुका है। अब ये जो रेत है एमरी का काम करेगा। अब टैपट करने से पहले हमने मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आना है। मैग्नेट इजीली टॉप पोजीशन पे आए उसके लिए हमने प्लग को खोल लेना है। अब बाइक के प्लग की कंडीशन के हिसाब से एवरेज तकरीबन ठीक है, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इनटेक को थोड़ा सा हमने टाइट किया है और एग्जॉस्ट टैपट को हमने थोड़ा सा लूज़ किया है। उसके बाद जब भी आपने टैपट कवर को फिट करना है, जो इनटेक वाल है उसको आपने मैग्नेट साइड से घुमा के नीचे की तरफ प्रेस कर अपने फ़िल्टर को लुब्रिकेट करना है। तो इस फिल्टर को आपने साफ़ नहीं करना। जो स्प्रॉकेट के ऊपर डस्ट मट्टी लगी हुई है उसको आपने वॉश कर लेना है पेट्रोल वाले बुरश की मदद से। अपने व्हील की जो स्पोक्स है मखसूस टार के मुताबिक टाइट करवानी है। बाइक के सारे नट बोल्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाइट हो चुके हैं। बहुत सारी एक्स्ट्रा प्ले आ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे वाली साइड पे ये वाली आपने सिल्वर की वाशर रखनी है। सिलेंसर के अंदर कीज की मदद से पेट्रोल डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। इस बाइक की फ़र्स्ट ट्यूनिंग जो है हम तकरीबन 500 किलोमीटर के बाद कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास ये एक बाइक आई है होंडा CG 125 2024 मॉडल। इस बाइक की हम सेकंड ट्यूनिंग जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर पे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 1546 किलोमीटर चल चुकी हुई है। आपने भी बाइक की फ़र्स्ट ट्यूनिंग जो है वो 500 पे करवा लेनी है ऑयल के साथ ही, और सेकंड ट्यूनिंग जो है वो 1500 किलोमीटर के बाद ही करवानी है। जब कभी भी आप बाइक की ट्यूनिंग कर रहे हो सबसे पहले आपने बैटरी साइड कवर खोलना है, खोल के चेक कर। अब यहाँ से पाइप क्रैक होने का कितना नुकसान हो सकता है आपको खुद भी अंदाज़ा है इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ से जो बैटरी का एसिड है वो इंजन केस पे, चैन कवर पे, कहीं पे भी गिरेगा वहाँ से पेंट जो है वो डैमेज हो जाएगा। अब जब भी ट्यूनिंग हमने स्टार्ट करनी है सबसे पहले इसकी बैटरी जो है वो चार्जिंग पे लगानी है। बैटरी को चार्जिंग पे लगाने के लिए बैटरी को बाइक से अलग करना है। 2 वायर्स होंगी, दोनों को डिस्कनेक्ट कर लेना है। 10 नंबर के टी रॉड की मदद से बैटरी का जो काबला लगा होगा शिकंजे वाला उसको आपने खोल लेना है और बैटरी को बाहर निकाल लेना है। पाइप उतारने के बाद सबसे पहले आपने बैटरी के एसिड का लेवल चेक करना है। बैटरी के एसिड का लेवल अगर जो पूरा हो यानी कि लोअर और अपर लाइन के बिल्कुल दरमियान में हो तो समझ लीजिएगा लेवल जो है वो पूरा है। अगर लोअर लाइन से नीचे हो तो फिर लेवल कम होता है, फिर आपको लेवल पूरा करना पड़ेगा। और फिर बैटरी को आपने 20 से 25 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगाना है। नेगेटिव वायर के साथ टैंकर की नेगेटिव वायर अटैच करनी है, पॉजिटिव वायर के साथ टैंकर की पॉजिटिव वायर अटैच करके स्विच को ऑन कर देना है। जब आप स्विच ऑन करेंगे वहाँ से आपको मीटर की नीडल जो है वो अप होती हुई नज़र आएगी, तो इसका मतलब है ये बैटरी जो है वो चार्ज होना शुरू हो चुकी है। जब भी बैटरी चार्जिंग पे लगाएं तो इसके जितने भी ये ढक्कन है बैटरी के ये सारे आपने खोल के साइड पे रख देने हैं ताकि बैटरी के अंदर जो एक्स्ट्रा गैस पैदा हो वो इजीली बाहर निकल सके और बैटरी ज़्यादा हीटअप ना हो। इसी तरह आपने दूसरी साइड का भी साइड कवर अनलॉक करके बाहर निकाल लेना है, बाइक से अलग कर लेना है। जब आप इसका साइड कवर अलग करेंगे तो आप देख सकते हैं कितनी डस्ट है। रीज़न भी यही है कि फ़र्स्ट ट्यूनिंग 500 किलोमीटर पर करने का, जिस एरिया में ये बाइक चलती है वहाँ पे डस्ट काफ़ी ज़्यादा है, रोड्स ख़राब हैं, बाइक के नट बोल्ट जो हैं वो जल्दी लूज़ हो गए हैं। बाइक उस तरह मज़ा नहीं करवा रही जिस तरह एक न्यू बाइक मज़ा कराती है। तो सबसे पहले इस डस्ट को आपने एयर प्रेशर लगा के साफ़ कर लेना है अच्छे से। और फिर आपके पास एक अदद स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर की मदद से फ़िल्टर बॉक्स के 4 स्क्रू लगे होंगे, उन चारों को आपने खोल लेना है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमने बाइक तो न्यू लिया है लेकिन हमने 5000 किलोमीटर चला लिया, बाइक 10,000 किलोमीटर चलवा लिया, लेकिन बाइक की हमने ट्यूनिंग नहीं करवाई और ना ही बाइक की ट्यूनिंग करवानी चाहिए। भाईजान आपको बताता चलूँ कि बाइक की जो ट्यूनिंग है वो ज़रूरी होती है। बाइक की ट्यूनिंग ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं फ़िल्टर बॉक्स खुल चुका है। अब ये जो फ़िल्टर की हालत है, फ़िल्टर के ऊपर डस्ट है, 500 किलोमीटर के अंदर इतनी डस्ट होनी नहीं चाहिए।
इसीलिए कंपनी रिक्वायरमेंट होती है कि 1000 किलोमीटर के बाद ट्यूनिंग करवानी चाहिए। लेकिन जो बाइक्स इस जगह पे चलती हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, रोड ख़राब हैं, देहाती एरिया में चलती है, तो उनको 500 किलोमीटर पर ही पहली ट्यूनिंग करवा लेनी चाहिए। उसके बाद हर 1000 किलोमीटर के बाद ही ट्यूनिंग करवानी चाहिए। अब इसका हम फ़िल्टर खोलने लगे हैं। फ़िल्टर खोलने के लिए भी एक अदद स्क्रू लगा दिया गया है। अब जो न्यू मॉडल्स बाइक हैं, पहले स्क्रू नहीं होता था, एक अदद बत्ती होती थी, उसको निकाल के आप फ़िल्टर को निकाल सकते थे। लेकिन अब आपको स्क्रू खोलना पड़ता है, तब जाके एयर क्लीनर जो है वो बाहर निकलता है। एयर क्लीनर को आपने बहुत ही एहतियात के साथ अलग करना है। अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे, ये फ़ोम होता है, फ़ोम जो है वो फट जाता है। जब ये फट जाएगा, नया फ़ोम काफ़ी महंगा होता है, जेन्युइन तकरीबन 1400-1500 रुपये का। तो बेहतर यही है कि आप इसको एहतियात के साथ उतारें ताकि ये डैमेज ना हो। ये अब बात कर लेते हैं कि बाइक की ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी होती है। बाइक का कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद पुर्ज़ों की रगड़, माहौलियाती असरात, मौसमी असरात की वजह से बाइक की कारकर्दगी में कमी आना शुरू हो जाती है। बाइक की गिरती हुई कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ पुर्ज़ों की सफाई, कुछ पुर्ज़ों की एडजस्टमेंट, कुछ पुर्ज़ों की कसाई और जो पार्ट्स बाइक के ख़राब हो जाते हैं, पुरानी बाइक्स की बात कर रहा हूँ, उनकी रिप्लेसमेंट करने से बाइक की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे बाइक की फ्यूल एवरेज बेहतर हो जाती है, बाइक चलाने में आपको कंफर्ट फील कराती है और लॉन्ग ट्रैवल में आपको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं देती। इसलिए बाइक की ट्यूनिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने बाइक में से ही पेट्रोल निकालना है। उस पेट्रोल के साथ ही आपने इस एयर क्लीनर को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इसके अंदर ऑयल भी लगा होता है, गियर ऑयल लगा होता है, ठीक है, 80-90 गियर ऑयल। उसके साथ इस फिल्टर को लुब्रिकेट करके ही फिट किया जाता है जेन्युइन में। अभी आप देख लें, इसको हमने अच्छी तरह वॉश करना है और फिर धूप में रख देना है खुश्क होने के लिए। जब ये खुश्क होगा, इसके ऊपर फिर हम ऑयल लगाएंगे। फिल्टर को अच्छी तरह आपने वॉश करने के बाद झाड़ के धूप में रख देना है। इसी तरह आपने ऊपर वाले एयर क्लीनर को भी पेट्रोल के साथ अच्छी तरह वॉश कर लेना है। इस फिल्टर के अंदर जो है वो ज़्यादा डस्ट होती है नीचे वाले एयर फिल्टर की निस्बत। इस एयर क्लीनर को भी आपने झाड़ के धूप में रख देना है। जब ये खुश्क हो जाएंगे, इनको वापस फिट कर देना है। अब जब भी आप बाइक की ट्यूनिंग कर रहे हों, टैपट कवर और प्लग खोलने से पहले यहाँ पे जो डस्ट लगी हुई है, इसको साफ़ करना है। ये साफ़ करके फिर ही आपने टैपट कवर और प्लग खोलना है, या फिर टैपट कवर खुला हो तो उसके टैपट एडजस्ट करने के बाद, प्लग साफ़ करने के बाद उसको फिट कर देना है। फिर यहाँ पे एयर प्रेशर लगाना है। ताकि ये जो डस्ट है उड़ के टैपट कवर के अंदर ना चली जाए, इंजन के अंदर ना चली जाए। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो आपने टैपट कवर खोलना है, इसका टैपट की एडजस्टमेंट चेक करने के लिए। अगर टैपट्स की एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो तो आपने इसके टैपट की एडजस्टमेंट करनी है। इसके टैपट की एडजस्टमेंट कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या होती है वो हम आपको एडजस्ट करके ही दिखाएंगे, फिलर गेज के मुताबिक। होंडा CG 125 के टैपट कवर के 3 अदद बोल्ट्स होते हैं। तीनों 10 mm की चाबी की मदद से आप खोल सकते हैं। टैपट कवर निकालने से पहले आपने प्लग होल्डर को निकाल लेना है। उसके बाद नोज़ प्लास की मदद से या प्लास की मदद से आपने यहाँ पे ये जो क्लिप आपको नज़र आ रहा है, इसको पीछे की तरफ धकेल देना है ताकि टैपट कवर जो है इजीली बाहर निकल जाए। अब फर्स्ट टाइम ये टैपट कवर खुल रहा है तो आपने हर एक चीज़ जो है बड़े एहतियात के साथ ही खोलनी है। अक्सर औक़ात टैपट कवर निकालते हुए थोड़ी सी दुश्वारी होती है, तो आपने बहुत एहतियात के साथ टैपट कवर को निकाल लेना है। टैपट कवर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाइक के इंजन से अलग कर लिया है। अभी हम टैपट की एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन टैपट की एडजस्टमेंट करने के लिए हमें अब टैपट कवर को खोलने के बाद हमने गियर लीवर को खोलना है। 10 mm की चाबी, टी रॉड या एल पाने की मदद से आप उसके बोल्ट को खोल के गियर लीवर को ईज़िली बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद 8 mm के टी रॉड की मदद से मैग्नेट कवर के 4 अदद बोल्ट्स हैं, चारों को एक मरतबा आपने लूज़ कर लेना है। जब चारों बोल्ट्स लूज़ हो जाएं, उसके बाद इनको मुकम्मल तौर पे खोलना है 1 बाई 1 और मैग्नेट साइड कवर को आपने बाइक से अलग कर लेना है। बोल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह खुल चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मैग्नेट साइड कवर को हमने बाइक के इंजन से अलग किया।
अब आपको अंदर से कंडीशन चेक करवाते हैं। खोलने का रीज़न एक तो है कि टैपट की एडजस्टमेंट करनी है, दूसरे नंबर पे ये जो डस्ट आप देख रहे हैं, ये जो डस्ट है, एक तो इसको अगर हम वॉश नहीं करेंगे यहाँ पे जम जाएगी। दूसरे नंबर पे ये जो डस्ट होती है फ्रंट स्प्रॉकेट और चैन के ऊपर भी आपको नज़र आ रही होगी, इन चीज़ों को भी ये डैमेज करती है, जिससे चैन स्प्रॉकेट जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। आपको जल्दी चैन स्प्रॉकेट किट रिप्लेस करवानी पड़ती है। अब ये डस्ट यहाँ पे भी है, आपको नीचे भी नज़र आ रही होगी, ये अच्छे से वॉश हो जाएगी। अभी बाइक सिर्फ 500 किलोमीटर चली है, आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाना है कि 1000 चल जाए तो कितनी ज़्यादा डस्ट होगी। अब हमने इस बाइक का चैन कवर खोलना है। चैन कवर को भी अंदर से वॉश करना है, और चैन कवर को खोलने का रीज़न भी यही है, एक तो अंदर से वॉश हो जाएगा, दूसरे नंबर पे चैन की जो एडजस्टमेंट है वो हम प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे लुब्रिकेशन करने के बाद। आप देख सकते हैं चैन कवर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसी वजह से इस बाइक का हमने चैन कवर खोला है और इस डस्ट को हम ख़त्म कर लेंगे। बहुत सारी डस्ट है, आप देख सकते हैं। रेयर स्प्रॉकेट के ऊपर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारी डस्ट जम चुकी है, रेत जम चुका है। अब ये जो रेत है एमरी का काम करेगा। एमरी जो होती है वो किसी भी चीज़ को घसाने के लिए यूज़ होती है, तो वो एमरी जो है इस स्प्रॉकेट के जो टीथ्स हैं इनको घसा देगी जल्दी। अब टैपट करने से पहले हमने मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आना है। मैग्नेट इजीली टॉप पोजीशन पे आए उसके लिए हमने प्लग को खोल लेना है। अब इसका प्लग खोलने के लिए एक तो प्लग को हमने वॉश करना है, साफ़ करना है, दूसरे नंबर पे हमें बाइक की फ्यूल की एवरेज की कंडीशन का भी पता चल जाएगा कि इस बाइक की फ्यूल एवरेज क्या है, उस हिसाब से हमने बाइक की सेटिंग करनी है। बाकी अब बाइक के प्लग की कंडीशन के हिसाब से एवरेज तकरीबन ठीक है, लेकिन हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं एडजस्टमेंट के साथ। अब टैपट की एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले जो है मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आना है। मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आने के लिए आपको 17 mm की चाबी या पाने या टी रॉड की ज़रूरत पेश आएगी, जिसकी मदद से आपने मैग्नेट को घुमाना है। जहाँ पे टैपट्स फ्री कंडीशन पे आ जाएं वहाँ पे मैग्नेट के टी के मार्क को आपने इंजन केस के मार्क के बराबर कर लेना है। यहाँ पे इसकी टॉप पोजीशन है। अब आप टैपट्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस बाइक की टैपट की एडजस्टमेंट जो कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है 0.08 mm की फिलर गेज की मदद से आपने वॉल क्लियरनेस चेक करनी है। अक्सर बात न्यू बाइक्स के टैपट्स की ज़रूरत पेश नहीं आती एडजस्ट करने की, लेकिन कुछ बाइक्स की एडजस्टमेंट की ज़रूरत पेश आती है। अब इस बाइक के 0.08 mm की फिलर गेज के हिसाब से टैपट्स जो हैं वो टाइट हैं, हमें थोड़े लूज़ करने पड़ेंगे। ये इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों हैं। अब हम इनटेक टैपट का चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसकी क्लियरनेस जो है इसके अंदर से फिलर गेज जो है वो इजीली गुजर रही है, और जो एग्जॉस्ट टैपट है इसके अंदर से फिलर गेज जो है वो गुजर नहीं रही। तो इसका मतलब है जो एग्जॉस्ट टैपट है उसको हमें थोड़ा सा लूज़ करना पड़ेगा। अब टैपट की सेटिंग करने के लिए एक अदद 10 mm की चाबी आपके पास होनी चाहिए, और एक अदद टैपट को एडजस्ट करने के लिए गोटी आपके पास होनी चाहिए। अब इन दोनों की मदद से आप टैपट्स को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। उसके बाद आप गेज की मदद से वाल की क्लियरनेस चेक कर सकते हैं। अब जो है फिलर गेज वाल और एडजस्ट के दरमियान से इजीली गुजर रही है, जो कि पहले नहीं गुजर रही थी। टैपट को हमने थोड़ा सा लूज़ किया है। अब यही फिलर गेज जो है बहुत इजीली गुजर रही है, ना तो ज़्यादा टाइट होके गुजरे और ना ही ज़्यादा लूज़ होके इजी गुजरे। यानी फिलर गेज का मतलब ही यही है कि आपको फील होना चाहिए कि जो गेज आप गुजार रहे हैं कहीं से वहाँ से गुजर रहे, जो कि टैपट एडजस्ट करते वक्त ज़्यादा लूज़ हो गया था, तो हम थोड़ा सा उसको दोबारा से टाइट कर रहे हैं। इनटेक को थोड़ा सा हमने टाइट किया है और एग्जॉस्ट टैपट को हमने थोड़ा सा लूज़ किया है। अब जो है फिलर गेज आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से गुजर रही है जैसे गुजरनी चाहिए। 0.08 mm की फिलर गेज की मदद से दोनों टैपट्स की हमने सेटिंग कर ली है। अब जो टैपट्स की एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। टैपट की एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसके बाद जब भी आपने टैपट कवर को फिट करना है, जो इनटेक वाल है उसको आपने मैग्नेट साइड से घुमा के नीचे की तरफ प्रेस कर लेना है, ताकि टैपट कवर जो है वो इजीली फिट हो सके। अब जब भी आपने टैपट कवर को फिट करना है, टैपट कवर को नीचे वाली साइड से जहाँ पे रबड़ का रिंग लगा होता है अच्छी तरह साफ़ कपड़े की मदद से साफ़ कर लेना है। उसके बाद प्रॉपर टैपट कवर को आपने अपनी जगह पे फिक्स कर देना है। टैपट कवर सही तरीके से जब हेड के ऊपर बैठ जाए तो उसके बाद आपने तीनों बोर्ड्स लगा देने हैं। एक बार तीनों बोर्ड्स को लगा लेना है, पहले हाथ की मदद से टाइट करना है, उसके बाद बराबर चाबी की मदद से टाइट करना है।
2 बोल्ट उस साइड पे होते हैं, एक बोल्ट जो है वो इस साइड पे होता है। 10 mm की चाबी की मदद से तीनों बोल्ट्स आपने अच्छी तरह टाइट कर लेने हैं बराबर। जब आप तीनों बोल्ट्स कस लें उसके बाद इस क्लिप को वापस अपनी जगह पे लगा देना और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो इस प्लग को साफ़ करने के बाद आपने लगाना। इस बुर्श की मदद से भी आप इस प्लग को साफ़ कर सकते हैं। प्लग को साफ़ करने के बाद आपने फिट कर देना है। होल्डर अक्सर औकात वायर के अंदर लूज़ हो जाता है, इसको अच्छे से टाइट करके आपने फिर इसको प्लग के ऊपर फिट करना है। उसके बाद आपने फ़िल्टर को लुब्रिकेट करना है ऑयल के साथ। जो ऑयल आप इंजन के अंदर डालते हैं उस ऑयल के साथ भी आप लुब्रिकेट कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने लुब्रिकेट कर लेना है। दोनों साइडों से आपने इस फ़िल्टर को लुब्रिकेट करना है। जो ऊपर वाला फोम फ़िल्टर होता है उसको भी सेम इसी तरीके से आपने लुब्रिकेट कर लेना है। अच्छी तरह पूरे फ़िल्टर के ऊपर आपने ऑयल लगा लेना है। उसके बाद इस ऑयल को आपने लोहे वाली फ़िल्टर जाली के ऊपर फिट करना है। इस जाली के ऊपर जब भी आप फोम फ़िल्टर फिट करें तो आपने एयर प्रेशर लगा के इसको साफ़ करना है। फिर इसके ऊपर आपने फोम फ़िल्टर फिट इस फोम फ़िल्टर को आप जैसे मर्ज़ी फ़िट कर दें, कोई इशू वाली बात नहीं होती। बस इतनी एहतियात रखनी है कि फ़िट करते वक्त फोम जो है फट ना जाए। ऊपर वाला भी आपने सेम इसी तरह से फ़िट करना है। अक्सर औक़ात लोग जो है फ़िल्टर को अच्छी तरह साइडों की किनारियाँ लोहे वाली जाली के अंदर ऐसे करके फ़िक्स कर देते हैं। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि सिंपली आपने ऐसे ही फ़िल्टर को लगाना है और वापस फ़िल्टर बॉक्स के अंदर फिट कर देना है। याद रहे फ़िल्टर जो है होज़ पाइप के अंदर अच्छी तरह फ़िक्स हो जाए। अगर यहाँ पे अच्छी तरह फ़िक्स नहीं होगा तो आपको बाइक का जो साउंड है कभी भी ठीक नहीं मिलेगा। आपकी बाइक का साउंड जो है वो हमेशा ख़राब ही रहेगा। अब यहाँ पे अच्छी तरह फ़िक्स करने के बाद बैक एंड साइड पे आपने एक स्क्रू लगाना है और उस स्क्रू को अच्छी तरह आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर देना है। जब स्क्रू अच्छी तरह टाइट हो जाए तो ये साइड पे आपको एक पाइप नज़र आएगा। इस पाइप को जो है आपने नोज़ल पे लगा देना है। सिंपल यही काम है। फ़िल्टर बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका है, फ़िल्टर वॉश होने के बाद फिट हो चुका है। इसके ऊपर एक अदद बॉक्स लगता है। उस बॉक्स को अच्छी तरह आपने एयर प्रेशर लगाना है। एयर प्रेशर लगाने के बाद उसको आपने वापस फिट कर देना है। फ़िल्टर असम्बली बिल्कुल ओके हो चुकी है। स्क्रू जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने टाइट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर वॉशिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जिसमें आपने मैग्नेट साइड कवर जहाँ से खोला है, चैन चलती है, वहाँ पे डस्ट आपको नज़र आएगी। अब चैन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है, ये एरिया भी नीट एंड क्लीन हो चुका है और मैग्नेट साइड कवर जो है वो अभी वॉश करना है। जब वॉशिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने फ्रंट स्प्रॉकेट में लुब्रिकेशन करनी है नया ऑयल लगा के। और इंजन का नीचे वाला जो बोल्ट होता है 14 mm के पाने की मदद से उसको आपने टाइट करना है। फर्स्ट टाइम जो है नट बोल्ट अक्सर लूज़ हो जाते होते हैं, इसको भी टाइट करना है। ऊपर भी एक इंजन वाला बोल्ट लगा हुआ है, उसको भी आपने टी रॉड की मदद से 14 mm के उसको भी चेक कर लेना है। अगर लूज़ हो तो टाइट कर देना है, अगर ना हो तो फिर आपने उसको चेक ज़रूर कर लेना है। जब आप यहाँ से वॉशिंग करते हैं तो मैग्नेट वाली साइड पे भी जो है कचरा लग जाता है, उसको भी आपने अच्छे तरह साफ़ करके ही मैग्नेट कवर लगाना है। आपने मैग्नेट कवर का जैन चेक करके इसको वापस लगा देना है। 4 अदद बोल्ट्स होते हैं, चारों को एक बार बराबर हाथ की मदद से चूड़ियाँ लगा के थोड़ा थोड़ा टाइट करना है। उसके बाद टी रॉड की मदद से आपने इनको प्रॉपर टाइट कर देना है। और इतनी देर में बैटरी भी चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज करने के बाद बैटरी को उतारना है, उसके ऊपर के ढक्कन लगाने हैं और बैटरी को वापस फिट कर देना है। अब
बैटरी का पाइप जो क्रैक था, हमने वीडियो के शुरू में दिखाया था, उसको उस एरिए को आपने कट करके फिर पाइप को वापस लगाना है। अगर पाइप ज़्यादा ख़राब हो तो पाइप आप कोशिश करिएगा रिप्लेस कर दें। बैटरी पाइप को इस तरह आपने लगाना है कि दोबारा वो निकल ना जाए। अगर बैटरी पाइप निकल गया तो काफ़ी नुकसान हो सकता है आपका। 2 अदद वायर्स होती हैं, एक रेड कलर की वायर होती है, उसको रेड कलर की वायर के साथ अटैच कर देना, ग्रीन कलर की वायर को ग्रीन कलर की वायर के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पे बैटरी हो गई है फिट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन फ़िल्टर नज़र आता है, ASV फ़िल्टर भी आप इसको कहते हैं। तो इस फ़िल्टर को आपने साफ़ नहीं करना। कंपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस फ़िल्टर को तब्दील कर देना चाहिए जब आपको लगे कि ये बंद हो चुका है। इसको साफ़ करने से ये मज़ीद बंद हो जाता है। इसको कभी भी आपने नहीं साफ़ करना, ये दौरान ट्रेनिंग हमें बताया जाता है। उसके बाद साइड कवर को भी आपने लगा देना है, क्योंकि इस साइड से हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जब भी आप साइड कवर लगाएं, एक ये रबड़ और एक ये वाली रबड़ ये लगी होनी चाहिए। अगर ये नहीं लगी होगी तो साइड कवर जो है वो वाइब्रेट होगा, आवाज़ पैदा करेगा, हिलेगा। उसके बाद चैन की एडजस्टमेंट की बारी आ जाती है। चैन को एडजस्ट करने से पहले जो स्प्रॉकेट के ऊपर डस्ट मट्टी लगी हुई है उसको आपने वॉश कर लेना है पेट्रोल वाले बुरश की मदद से। वो जब साफ़ हो जाएगा, एयर प्रेशर आपने लगा लेना है। एयर प्रेशर लगाने के बाद आपने चैन को लुब्रिकेट करना है और फिर चैन की एडजस्टमेंट करनी है। जब स्प्रॉकेट को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें तो नियो ऑयल जो है आपने चैन के ऊपर लगाना है। उसके बाद चैन की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको एक्सल वाला जो नट होगा उसको थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। उसके बाद आपने एक बार चैन की फ्री प्ले चेक कर लेनी है, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है जो चैन की फ्री प्ले होनी चाहिए वो 15 mm होनी चाहिए, यानी चैन का जो ढीलापन है नीचे से ऊपर 15 mm तक जाना चाहिए। उस हिसाब से आपने एडजस्टमेंट करनी है। और जो लाइनमेंट है चैन की, यहाँ पे जो मार्क लगे हुए हैं इन मार्क के हिसाब से ही करनी है। अगर फॉर एग्जांपल इस साइड पे जो ये मार्क है 2 नंबर पे है तो दूसरी साइड पे भी 2 नंबर पे होना चाहिए। बैक हैंड साइड पे 2 नट लगे होते हैं, एक 10 mm एक 12 mm। उन दोनों नट्स की मदद से आपने चैन की एडजस्टमेंट करनी है। 12 mm वाले नट को आपने थोड़ा सा टाइट करना है। जितना आप उस साइड से नट को टाइट करेंगे सिंपली इतना ही आपने इस साइड से भी नट को टाइट करना है 12 mm की चाबी की मदद से। दोनों साइडों से अलाइनमेंट फिर बराबर होगी। इनकी एडजस्टमेंट कर लें तो इस साइड से आपने व्हील घुमाना है, दूसरी साइड से आपने ब्रेक को नीचे प्रेस कर देना है। जब आप ब्रेक को नीचे प्रेस कर लेंगे तो फिर आपने एक्सल को टाइट कर देना है। इस तरह आप चैन की एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर लेंगे। चैन कवर फिट करने से पहले चैन को पेट्रोल के साथ ही वॉश कर लेना है। अब ये वही पेट्रोल है जिसके साथ हमने फ़िल्टर को वॉश किया था। उस पेट्रोल के साथ एक बार आपने चैन कवर को अंदर से अच्छी तरह वॉश करके साफ़ पेट्रोल बाद में लगा देना है। चैन कवर भी अंदर से साफ़ हो जाएगा। जब ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए तो चैन कवर को आपने वापस फिट कर देना है बिल्कुल सही तरीके से। बैक साइड से नीचे वाला जो चैन कवर है ऊपर वाले चैन कवर के अंदर होगा। इसी तरह यहाँ से भी चैन कवर नीचे वाला जो है ऊपर वाले चैन कवर के अंदर ही हो। 2 10 mm के बोल्ट्स होते हैं, उन दोनों बोल्ट्स को आपने लगा के मखसूस टॉर्क के मुताबिक टाइट कर देना है 10 mm के टी रॉड की मदद से। जब भी आप न्यू बाइक की ट्यूनिंग करवाएं, फर्स्ट ट्यूनिंग करवाएं, तो आपने व्हील की जो स्पोक्स है मखसूस टॉर्क के मुताबिक टाइट करवानी है। अगर किसी स्पोक को आप ज़्यादा टाइट कर देंगे, किसी को ढीला कर देंगे तो व्हील की बैलेंसिंग आउट हो सकती है। हल्की हल्की आपने सारी स्पोक्स को टाइट करना है। ये फर्स्ट और सेकंड ट्यूनिंग में ही आपने काम करवाना है। उसके बाद आपको ज़रूरत, जब आप सारी स्पोक्स सिलियाँ टाइट कर लें तो उसके बाद व्हील को एक बार घुमा के चेक कर लेना है कि अक्सर औक़ात अगर आप बेतरतीबी स्पोक्स सिलियाँ टाइट करेंगे तो व्हील की लाइनमेंट आउट हो जाती है, लेकिन इसकी जो लाइनमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह आपने फ्रंट व्हील की स्पोक्स की तिलियाँ भी टाइट कर लेनी है, उसकी भी लूज़ हो जाती हैं। इसी तरह फ्रंट व्हील को भी आपने घुमा के चेक कर लेना है कि उसकी लाइनमेंट टेढ़ी तो नहीं है। अगर टेढ़ी हो तो फिर उस हिसाब से स्पोक्स को टाइट भी किया जाता है, लेकिन ये दोनों व्हील अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ओके हो गए हैं। उसके बाद आपने मुकम्मल बाइक के जितने भी नट बोल्ट्स होते हैं सारे के सारे आपने चेक कर लेने हैं। जो लूज़ लगता है उसको आपने टाइट कर देना है।
बाइक के सारे नट बोल्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाइट हो चुके हैं। उसके बाद क्लच केबल, ब्रेक केबल और रेस केबल, इनको भी हमने अंदर से लुब्रिकेट करना है न्यू ऑयल के साथ। क्लच केबल को भी हमने नीचे से खोला, ब्रेक केबल को भी, और उसके बाद हमने थ्रॉटल वाली केबल को भी खोल के उनको अंदर से लुब्रिकेट करना है। क्लच केबल और ब्रेक केबल को अंदर से लुब्रिकेट करने के बाद आपने थ्रॉटल वाली केबल को भी अंदर से लुब्रिकेट करना है। बट इस केबल को आपने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो वो नीचे स्लाइड से होता हुआ इंजन के अंदर जाएगा, जिससे आपको थोड़ी देर के लिए ऐसा फील होगा कि आपकी बाइक स्मोक मार रही है। तो लिहाजा आपने थ्रॉटल वाली केबल को बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि ये केबल भी छोटी होती है और पतली होती है। जो इसका एक्सीलेटर है उसको आपने लुब्रिकेट करने के बाद फिट कर देना है। थ्रॉटल वाली केबल फिट करने के बाद एक और मेन चीज़ है, इसके अंदर ज़्यादा फ्री प्ले ना हो। एक्स्ट्रा फ्री प्ले होगी तो फिर भी आपको बाइक चलाने में मज़ा नहीं आएगा। थ्रॉटल भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों स्क्रू को अच्छी तरह आपने टाइट कर देना है। उसके बाद ये है क्लच लीवर। इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा प्ले आ गई है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो इस प्ले को ख़त्म करने के लिए हमने इसके नीचे वाली साइड पे एक सिल्वर की वाशर रखनी है, जिससे ये फ्री प्ले जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और वाशर रखने से पहले इसको अच्छी तरह आपने साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसको लुब्रिकेट करते रहते हैं, उसकी वजह से इसके अंदर मिट्टी भी चली जाती है, और वो मिट्टी जो है इन चीज़ों को जाम भी कर देती है और ये घिस भी जल्दी जाते हैं। तो आपने इसको नया ऑयल लगाना है। नया ऑयल लगाने के बाद इसको फिट कर देना है, और फिट करने के बाद इसके नीचे वाली साइड पे ये वाली आपने सिल्वर की वाशर रखनी है। इसको आप प्रेस भी कर सकते हैं, जितनी प्ले हो उस हिसाब से ही आपने ये वाशर रखनी है। फिर आपने इसका बोल्ट लगा देना है। बोल्ट लगाने के बाद नीचे एक नट लगेगा, नट को भी आपने लगा के अच्छी तरह टाइट। अब आप देखें इसकी जो फ्री प्ले है वो ख़त्म हो चुकी है। थोड़ा सा इसको जब आप चलाएँगे तो वक्तन ब वक्तन ये फ्री प्ले जो है फिर बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आपने केबल को भी फिट कर देना है, ऊपर वाली साइड से भी और नीचे वाली साइड से भी। सेम यही प्रोसेस ब्रेक वाली केबल के साथ भी आपने करना है। ब्रेक लीवर की प्ले निकालने के बाद इस केबल को भी आपने फिट कर देना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद लीवर के अंदर 8 से 10 mm फ्री प्ले आपने लाजमी रखनी है, या फिर आप अपने हिसाब से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेक की सेटिंग भी आपने अपने हिसाब से ही रखनी है। अगली ब्रेक की बहुत सारे लोग लूज़ ब्रेक पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग हार्ड ब्रेक पसंद करते हैं। फिर ये सारा काम करने के बाद सबसे एंड में हमने क्या करना है कि सिलेंसर के अंदर कीप की मदद से पेट्रोल डालना है, और सिलेंसर के नीचे वहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, वहाँ पे आपने उंगली रख लेनी है, और इस पेट्रोल की मदद से हमने इस सिलेंसर को वॉश करना है। अब पेट्रोल सिलेंसर के अंदर डल चुका है। उसके बाद हमने इग्निशन स्विच ऑन करना है और किक लगा के बाइक को स्टार्ट करना है।
करके आप अपनी न्यू बाइक की मुकम्मल ट्यूनिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो किसी भी मैकेनिक के पास जाएंगे तो आप उससे ऐसे काम करवा सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।